उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान से एक बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा। प्रश्न आप सुनेंगे, सुनकर तो विचित्र लगेगा, गहराई में चलेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान गर्भ में माता के उदर में जो जीव है उसकी गति कौन सी होती है, और समझ लें। यदि कोई पुण्यहीनता के कारण से माता के उदर में रहा जीव काल कर जाए तो वह मरकर कौन सी गति में जाता है? आपको लगा होगा ये बात क्या पूछी, गहरी बात। गति चार हैं, यह आप सब जानते हैं। नरक गति है, तिर्यंच पशु गति है, मनुष्य गति है, देव गति। इन गतियों में जाने के कारण भी हैं। हिंसा करने वाले, पाप करने वाले जीव नरक में जाते, झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, धोखा देने वाले पशु गति में जाते। सरलता, नम्रता, सज्जनता, ये गुण जिसमें हों वे मनुष्य गति में आते। और जहां कोई तप त्याग हो, धर्म हो, परोपकार हो, सुकृत अच्छा कार्य हो, ऐसे जीव काल करके देव गति में जाते। बंधु, आपने गति सुनी, गतियों में जाने के कारण सुने जो मैंने संक्षेप में बताए। अब प्रश्न पूछने का कारण यह है कि माता के उदर में रहा हुआ वह नन्हा जीव बालक इन चारों में से कौन से कर्म करेगा? क्या तो वो हिंसा करेगा, क्या वो झूठ बोलेगा, सरलता, नम्रता, सज्जनता को क्या जाने, सेवा, दया, परोपकार वो कैसे करे? ये जो कृत्य बताए चार गतियों में जाने के, इनमें से वह, मैं थोड़ा शब्द करूं, बेचारा लाचार है, वहां है, इस अवस्था में, नन्ही अवस्था है उसकी,
इनमें से कौन सा कर्म करेगा? और जब इन चारों में से कोई कर्म कर न पाए तो गति कौन सी होगी? अब आया समझ में आपके? सवाल गहरा किया ना गौतम स्वामी ने, यूं थोड़े पूछा। हम तो इस बात को सहज में लेते, लेकिन अब बात समझ में आई, ये तो मामला है। और कितने जीव माता के उदर में रहे हुए काल कर जाते हैं, उनकी गति क्या हो, जाएंगे कहां? अब इन कर्मों में, इन बातों में तो कुछ कर नहीं पाए, कर नहीं सकते, लाचार हैं, ऐसी स्थिति में हैं, तो फिर उनकी गति की बात क्या? इसलिए गौतम स्वामी ने उन जीवों की गति के बारे में सवाल किया। बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा, गौतम, गर्भ के माता के उदर में रहा जीव चारों गतियों में से किसी भी गति में जा सकता है। भगवान वचन सत्य है आप, पर मैं समझूं कैसे? कर्म उसने कहा कौन सा किया जिसके कारण से उसे गति बंधे, और उस तरह की गति बंधे तो कैसे हो? भगवान ने कहा, एक द्रव्य इंद्रिय होती है, एक भाव इंद्रिय होती है। उस जीव की द्रव्य इंद्रिय अभी विकासमान है, विकसित विशेष नहीं हुई। वैसे तो पर्याप्ति में हो जाती है, पर वो बात और तरह, हम इसको सहज में समझ लें। वह भाव इंद्रियों से संपन्न है, भाव मन से संपन्न है, सूक्ष्म रूप से वह सोचना और समझना इससे संपन्न है। भगवान ने कहा, माता के उदर में रहा हुआ जीव जब कभी वह उसका उपयोग स्थिर हो जाए तो वह भाव मन से, भाव इंद्रियों से विषय को समझता है। और क्या आया वहां? उस जीव की स्थिति बताई। वह जीव धन का लोलू, वह जीव पद का लोलू, अन्य पदार्थों का लोलू भी हो सकता है। और कहा, जब कभी वह किसी प्रसंग में पिता के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, किसी और के द्वारा, श्रावक श्राविकाओं, गहरी बात समझने की है, आप गृहस्थों से संबंधित है, समझना। कभी वह सुनता है, आपको सुनाता कौन है? माता सुनती है, और जो जो माता करती है वह प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है। हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, हमारे दुश्मन ने मुकदमा कर दिया, हमारे दुश्मन ने हमारे घर लेने की ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। इस प्रकार के भावों को, बातों को माता सुनती है तो वह भयभीत होती है। हमारा घर चला जाएगा, हमारा राज चला जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, शत्रु आ जाएंगे, क्या हमारे ऊपर उस प्रकार आक्रमण कर देंगे। वह भयभीत होती है, कभी लोभ से ग्रसित होती है, कभी अहंकार से ग्रसित होती है। तरह तरह के भाव उस माता के भीतर से, उसके मानस से गुजरते। वह जीव, माता के उदर में रहा जीव, अपने भाव मन से
और भाव इंद्रियों से उन भावों को ग्रहण करता है। और जिस किसी को वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो वह भावों से कल्पना संजो लेता है। हमारा राज्य कौन छीन लेगा, हमारा घर कौन छीन लेगा, हमारा धन कौन छीन लेगा। वह क्रोध करता है, वो अहंकार करता है, वो लड़ाई की बात सोचता है। और यूं ऐसा भावों से सोचने वाला कर्मों का संचय करता है। गौतम कर्म बंध करता है और उन कर्मों के कारण से वह जैसे भाव है उनके अनुसार नरक में, तिर्यंच में आदि गतियों में जाता है। समझ आई श्रावक को? और फिर क्या कहा? तथारूप श्रवण महान साधु मुनि, तथारूप उस प्रकार के साधु, उस प्रकार के मुनि। किस प्रकार के? 5 महाव्रतों की आराधना करने वाले, स्मृति और गुप्तियों की परिपालना करने वाले, और संयम की आराधना करने वाले, परीक्षाओं को सहन करने वाले, संयम के अंदर जो सदैव आनंदित रहते हैं, ऐसे मुनियों की चर्चा सुनता है। जैसे उसने युद्ध आदि की बात सुनी, ऐसे जब वह सुनता है, कब? माता जब कभी सत्संग में जाती है, जब कभी ऐसे मुनि के दर्शन को जाती है, जब ऐसे स्थल के ऊपर जाती है जहां उसे धर्म वार्ता और धर्म कथा सुनने को मिले। सुनो, शास्त्र में शब्द आया, एक वचन भी उसने ग्रहण कर लिया। किसने? माता ने। एक वर्णम, एक वचन भी ग्रहण कर लिया। माता के शुभ भावों से प्रेरित हुआ वह जीव उन भावों पर श्रद्धा करता है। उन भावों पर श्रद्धा करने से उसके भाव निर्मल होते हैं, उसका अंतर निर्मल होता है, और तब वह शुभ कर्मों का बंध करता है। वह मनुष्य गति को बांध लेता है, वह देव गति को बांध लेता है, और आयुष्यल्प होने से गर्भ अवस्था में काल करके वह मनुष्य या देव गति को प्राप्त होता है। इस तरह गौतम मैं कहता हूं, उद माता के उदर में रहा हुआ जी ऐसे नरकादि गतियों में, मनुष्य आदि शुभ गतियों में इस प्रकार जाता है, इस प्रकार से वह बंद करके उन्हें प्राप्त करता है। थोड़ा सा भावों से अब ठहर कर इस बात पर सोचेंगे कि यहां जो बात बताई और हुई उसमें प्रधानता भाव की रही। एक होता है शरीर से करना, एक होता है भावों से करना। देह से करना, देह के द्वारा कोई कार्य करना, वह द्रव्य रूप में करना है, और भाव से करना वह बाहर में दिखता नहीं है, परंतु भीतर में अपने अंतर के अंदर वह भीतर में विचार करता है। वो जो भाव है उसके, वो भाव कर्म बंध में, कर्म निर्जना में, दोनों में ही सहयोगी हुआ करते हैं। जीव कर्म भी बांधता है और जीव कर्मों की निर्जरा भी करता है। अब आप समझ गए होंगे ये भावों का मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। इसमें कर्म बंध जाते हैं, इसमें कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इन भावों में बहुत बड़ी बात रही हुई है। बंध वो कहाँ गया? भाव प्रधानमाख्यातम। सभी बातों में भावों की प्रधानता है। हो सके तो याद रख लेना इस बात को। सभी बातों में भावों के प्रधानता हुआ करती है। जैसे भाव होते हैं उन भावों के अनुसार ही कर्मों का संचय और बंध होता है। बंधु, एक साधु
तपस्वी साधु आहार के लिए निकले, किसी घर गए, ऐसा न सोचना कि साधु लोग खाने की बात बताते रहते हैं, वैसे कहते हैं व्रत करो व्रत करो, पर ये बात जब सुनाएंगे कोई न कोई कहीं न कहीं आहार की बात आ जाती है। प्रसंग ज्यादा यहीं घटते हैं। क्यों घटते हैं? कि साधु एकांत में रहते, अलग रहते हैं। जब कोई ऐसा प्रसंग हुआ तो घटना घटेगी, बाकी तो दुनिया से क्या लेना। एक घर वो आहार के लिए पहुंचते। गृह स्वामी था और उस समय वही था वहां उपस्थित, और सदस्य जहां तहां गए होंगे। उसने साधु को देखा, विनय की, भक्ति की, प्रार्थना की, महाराज कुछ आहार ग्रहण कर लो, ले लो। मुनि ने मौन सहज स्वीकृति दी और वे उसके रसोई में जाते। उस व्यक्ति ने जो कुछ बताया, कहा, वो मुनि की चर्या में नहीं आ रहा था। कोई चीज संगठे में थी, कुछ चीज की आवश्यकता नहीं थी, कुछ ऐसा। अंत में वो बोला, ये इस पात्र में, बर्तन में दूध भी रखा है, आप ये ले लो। मुनि मौन हो गए और मौन को स्वीकृति समझ करके उस व्यक्ति ने वो बर्तन उठा लिया। कहा, मुनि ने पात्र रख दिया और वह व्यक्ति उस दूध को देने लगा।